आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद फिर से मैं YouTube पे आपके लिए नया चैप्टर लेके आ रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8, 10th क्लास ट्रिगोमेट्री। सबसे पहले ट्रिगोमेट्री में इन्वेंट कैसे हुआ, देन आफ्टर किस यूजफुल से हम लोग ये काम ट्रिगोमेट्री का यूज करते हैं और इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले यूजफुल क्या है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर यूजफुल इसका हाइट मापने के लिए करते हैं। जैसे कि कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की हाइट मुझको मापनी है बिना मेजर किए हुए, तो मैं एक मेजरमेंट के थ्रू अपने हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिगोमेट्री के प्रूफ के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं उसकी हाइट को। जैसे कि मैं किसी आदमी को 2 माल के बिल्डिंग से नीचे देख रहा हूं मैं, और नीचे देखने को मुझको पता करना है कि कितना नीचे है, कितना डीप है, ये भी मैं ट्रिगोमेट्री के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। स्पेशली इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर, डिफरेंट वर्कर इसको फाइंड ट्रिगोमेट्री मेथड के थ्रू कर सकते हैं। देन आफ्टर सबसे पहले ट्रिगोमेट्री यूज हमारा ग्रीक वर्ड में से आया। ट्रिगोमेट्री कहां से आया आपका? ग्रीक वर्ड। इट्स ए ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड क्या है? ट्राई, गोन एंड मिट्रॉन। ट्राई यानी 3 एंगल, गोन यानी साइड and metron any measure. To measure about the 3 side, that is called as a trigonometry. तो 3 साइड किसमें होता है? 3 साइड आपका ट्रायंगल में पाया जाता है, और ट्रायंगल में पाने के कारण इसको यूज ज्यादातर हम ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ट्रायंगल के अलावा दूसरे में मेजर नहीं किया जा सके, लेकिन हम लोग कभी कभी जैसे रेक्टेंगल, रोम्बस है, रोम्बस में भी ट्रायंगल होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर में भी ट्रायंगल होता है, तो हम उसका साइड भी मेजरमेंट करने के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। हमारा 90%, 90 to 95% हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, यू नो दैट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, by the property of right angle triangle, you know that one angle is 90 degree, another 2 angle will be acute angle which is less than the 90. अब यहां पे देखने लायक चीज है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो होगा वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। ऐसा कहा जा सकता है कि 90 डिग्री के सामने वाली खिड़की में हमेशा हाइपोटेनियस रहती है। डील है, ऐसा कह सकते हैं, डील है। ये डील किया गया है कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस रहेगा तो ही राइट एंगल ट्रायंगल होगा, नहीं रहेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। बच्ची ये हाइपोटेनियस का वर्कआउट हुआ। बच्ची 2 एक्यूट एंगल, यदि मैं नामकरण करूं ABC, ये 2 एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल इट में पॉसिबल 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। यू नो वेरी वेल बाय द डिफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल के थ्रू? एक्यूट एंगल ऐसा जो 90 डिग्री से छोटा हो, तो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब बाकी जो 2 साइड बचते हैं, ये तो फिक्स हो गया भैया, हाइपोटेनियस फिक्स है। हाइपोटेनियस आपका क्या है? फिक्स है। क्यों हाइपोटेनियस फिक्स है? कि 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस ही होगी, वो फिक्स है। तो बाकी 2 साइड जो है वो डिपेंड किस पे करेगा? इस एक्यूट एंगल पे। यदि ये एक्यूट एंगल है तो उस समय दोनों अलग अलग हो जाएंगे, उस समय अपोजिट साइड ये हो जाएगा और एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा। तो भैया एडजेसेंट साइड क्या है? एडजेसेंट पास का जो एंगल है, उसके एंगल का पास का साइड बेस, और जो उसके सामने जो है अपोजिट साइड, उसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ओके, अब मैंने यहां बताया ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने क्या बोला था कि भाई AC जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा, दैट इज इंडिकेटेड एच। लेकिन ये जो 2 साइड है ये डिपेंड करता है एक्यूट एंगल पे। डिपेंड किस पे करेगा? एक्यूट एंगल पे करेगा। जैसे कि मैं यदि बात करूं अपोजिट साइड की, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, यदि मैं एंगल C लेता हूं तो एंगल C के अपोजिट कौन है? एंगल C के ठीक अपोजिट आपका AB साइड है। कौन सा साइड है? AB साइड। और इसका एडजेसेंट कौन है? भैया इसको तो नहीं ले सकते हैं, AC को नहीं लिया जा सकता। क्यों? कि भैया 90 डिग्री जो है बुरा मान जाएगा, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड को छेड़खानी कर लोगे आप, इसलिए इसको छूना ही नहीं है। छूना किसको है? ये 2 साइड को छूना है। तो ये फिक्स हो गया कि भैया ये अपोजिट हुआ,
और ये तीसरा जो साइड हो गया वो क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। ठीक है, एडजेसेंट साइड को प्यार के साथ आप बेस भी बोल सकते हैं, अपोजिट साइड को हम लोग प्यार के साथ हम लोग परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोला जा सकता है, और बेस को बी से इंडिकेट करते हैं। सिमिलरली बेस, यदि मैं एंगल ए लेता हूं, यदि एंगल ए लेता हूं तो एंगल ए के लिए ये रहा अपोजिट साइड, क्या हो गया, बीसी, और एडजेसेंट कौन हो गया, ए बी। तो भैया आप बोलोगे सर एंगल बी के लिए क्यों नहीं होगा, भैया एंगल बी को मैंने बोला छूना ही नहीं है, आपको छूना ही नहीं है, वो डील है भैया हाइपोटेन्यूज के साथ, उसी से छेड़खानी करेगा, बाकी ये दोनों कर्मकांड करेंगे अपना। एंगल सी लिया तो उसका अपोजिट अलग, और बेस लिया अलग हो जाएगा, और ए लिया तो उसका अपोजिट साइड अलग और बेस अलग हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में डाल के रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिगोमेट्री रेशियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन कॉस टेन। व्हाट इज साइन कॉस टेन? कोई आदमी पूछे, कोई होशियार आदमी होता है जो हमको इंसल्ट करने के लिए बैठता है, ठीक है, तो कोई आदमी पूछे कि साइन कॉस टेन क्या होता है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं द साइन कॉस टेन इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स, इज द रेशियो ऑफ टू साइड। किसका टू साइड? प्रवीण सर का तो नहीं हो सकता है, मेरा तो नहीं हो सकता है, या आपका नहीं हो सकता है, या घर का नहीं हो सकता है, किसका होगा टू साइड? राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, इट इज द साइन कॉस टेन इज द रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए कौन से दो साइड का होगा, मैं यहां एंगल नहीं ले रहा हूं, मैं एंगल नहीं ले रहा, यहां एंगल कौन सा आएगा, यहां एंगल आएगा ए या सी में से एक आएगा। क्यों? क्योंकि बी को हम कुछ छेड़खानी नहीं करना है, जो 90 डिग्री उसको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहां पे दिमाग में डाल के 90 डिग्री को छूना नहीं है, आपको कर्म कांड करना है ए और सी का जो एक्यूट एंगल है। तो भैया यहां साइन का मैं वर्कआउट कर रहा हूं, सपोज मैं यहां पे साइन की जगह ए लेता हूं, तो फॉर्मूला क्या है साइन का? P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन बी। तो भैया साइन का होता है P अपॉन एच, P को क्या बोला जाता है? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। H को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। B को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट बोला जा सकता है। ठीक है, और H आपको पता है क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। P क्या है आपका? अपोजिट साइड है। ठीक है, और एडजेसेंट साइड हो गया। तो आइए साइन कॉस टेन याद कैसे करेंगे? साइन कॉस टेन, प्यारे हरिलाल बाबू, हमारे प्यारे बाबू, साइन कॉस टेन, प्यारे हरिलाल बाबू, हमारे प्यारे बाबू। या अभी सावन का महीना चल रहा है, अभी सावन के महीने में ही चला रहा हूं मैं, लेक्चर ले रहा हूं मैं, तो साइन कॉस टेन, प्रभु हमारे भोले हैं प्यारे प्रभु, प्रभु हमारे भोले हैं प्यारे प्रभु। अब ये भी याद नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं? साइन कॉस टेन अप्पो हिप्पो एडजे, हिप्पो अप्पो एडजे, साइन कॉस टेन अप्पो हिप्पो एडजे, हिप्पो अप्पो एडजे। लेकिन जाहिर में जानकर में आता है, किसी जारी आदमी के पास ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिप्पो यानी जारी आदमी होता है, बोलेंगे तो फिर मार खाने का गारंटी मेरी नहीं होगी, अब ये पहले ही बोल देता हूं। तो इसलिए साइन कॉस टेन अप्पो हिप्पो एडजे, हिप्पो अप्पो एडजे। एंगल कौन सा लिया मैंने? ए, ये रहा ए। ए के लिए अपोजिट कौन है भैया? ये रहा। अपोजिट साइड कौन है? बीसी, यानी कि इसको हम पी इंडिकेट करते हैं। एडजेसेंट कौन है? ये रहा। तो मैं यहां लिख सकता हूं अपोजिट साइड बीसी अपॉन एसी,
एडजेसेंट साइड ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी, सॉरी क्या होगा यहां पे, बी सी अपॉन ए बी। इस प्रकार से आपका होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, साइन कॉस टेन इज द रेशियो ऑफ टू साइड। दिलदार नहीं बनने का सर, 3 रेशियो ले तो चलेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दो ही लेना है, दो साइड का रेशियो, दो साइड का रेशियो आपका साइन कॉस टेन होता है। अब कभी कभी आदमी क्या है, सीधा होता है, तो उसको हरी करने वाले कोई 2-3 जन होते हैं, यानी कि वो आदमी क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है। तो वही चीज साइन कॉस टेन का भी इनवर्स है। क्या है साइन कॉस टेन का इनवर्स, देखिए साइन का इनवर्स होता है कॉसेक ए, कॉस का इनवर्स होता है, क्या होता है, सेक ए, टेन का इनवर्स होता है कॉट ए, ये होता है, ठीक है। तो साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉस का इनवर्स सेक और टेन का इनवर्स कॉट। इनवर्स यानी क्या, जैसे कि 3/5 है, इसका इनवर्स क्या होगा, 5/3। जैसे कि साइन का फॉर्मूला P/H है, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H/P, उल्टा इनवर्स। यानी कि ऐसा कहा जाए, मनुष्य का जो सर है वो नीचे हो जाएगा और पैर जो है ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यानी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर हो जाएगा, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। सिमिलरली वेज H/B, और ये हो जाएगा B/P। तो आप देखिए ये दोनों इनवर्स है, तो दोनों इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये कैंसल हो जाएगा, आएगा क्या, 1। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वन, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज विल बी 1, will be 1, यानी that means sin A into cosec A equal to 1 हो जाएगा, sin A into cosec A equal to 1 हो जाएगा, equal to 1। फिर cos A into sec A equal to क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और tan A into cot A क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्स है, ये दोनों क्या है, इनवर्स है। कैसे, साइन का भैया P/H होता है, इसका भैया H/P होता है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उड़ी उड़ी हो जाएगा, P से P, H से H, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे आया, तो देखो भैया हम करते हैं P/H इंटू H/P, कितना आएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर साइन ए और इंटू कॉस ए, कॉस ए के क्या होगा, 1 हो जाएगा, साइन कॉस ए इंटू सेक ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, टेन ए इंटू कॉट ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि साइन ए यदि 3/5 होता है तो कॉस ए उसका उल्टा यानी 5/3 हो जाएगा, कॉस ए 4/5 होता है तो सेक ए उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स, यानी 5/4 हो जाता है। ये दिमाग में डाल के रखेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब एक उसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी यदि एंगल बी 90 डिग्री है और साइन ए की वैल्यू 3/5 है तो उसे बाकी ट्रिगोमेट्री रेशियो फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, आइए, बहुत मजा आएगा, जितना आप इसको लगाओ लेके पढ़ेंगे उतना मजा आएगा। देखिए इन ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल, थोड़ा इज्जत देंगे, थोड़ा लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी क्या है, 90 डिग्री, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। डायग्राम बनाया जाए एक सुंदर सा, एंगल बी आपका 90 डिग्री है। तो भैया फिक्स तो हो गया। अब एंगल कौन सी बात कर रहा है आपको, ए का, किसकी बात कर रहा है, एंगल ए। एक्यूट एंगल कौन सा है, एंगल ए। तो एंगल ए तो बी हो गया ये 90 डिग्री, इसके सामने कौन फिक्स हो गया, हाइपोटेनियस। एंगल ए का क्या हो गया, अपोजिट साइड, दैट मीन्स पी। और एंगल
और ये क्या हो गया, एडजेसेंट साइड। क्या हो गया, एडजेसेंट साइड, दैट इज कॉल्ड एज ए बी। ये फिक्स हो गया आपका। तो भैया कैसे करेंगे, देखिए हियर साइन ए इक्वल टू 3/5 इज गिवन। तो भैया साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बताया था आपको, साइन का फॉर्मूला होता है, देखो देखो क्या बताया था मैंने, साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, यानी ओप्पो अपॉन हिप्पो। तो भैया ओप्पो अपॉन हिप्पो लिखते हैं जी, थोड़ा मजा आएगा। लेकिन जाहिर में मैंने बोला है किसी जारी मानस के पास नहीं बोलना है, दो लाफा लग जाएगा, ठीक है। ओप्पो अपॉन हिप्पो। तो भैया ओप्पो कौन है एंगल ए के लिए, BC है। हिप्पो कौन है भैया, AC है। इक्वल टू 3/5 इक्वल टू M लीजिए। M क्या है, इज ए कांस्टेंट टर्म। तो भैया क्यों हमने M लिया, अब सब लोग बोले सर क्या नया नया लेके आते हो, M क्यों लिया। तो M इसलिए लिया, जैसे 3/5 है, 6/10 है, तो इसको कटिंग करेंगे तो 3/5 आएगा। 9/15 है, इसको कटिंग करेंगे तो 3/5 आएगा। तो हमको थोड़ा पता है कि भाई ये 3/5 है कि 6/10 है कि 9/15, हमको थोड़ा पता है, इसका इक्विवेलेंट है ये नहीं पता है। इसलिए जब भी रेशियो हो तो हम M लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में K लिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट करेंगे तो मजा आएगा, है कि नहीं, है डिफरेंट, यानी गलत नहीं कर देना है सब कुछ। हाँ, तो क्या है भैया, BC इक्वल टू 3M और AC इक्वल टू 5M। यह है BC इक्वल टू 3M, AC इक्वल टू 5M। तो भैया BC हो गया आपका, यहां पे मैं लिख देता हूं 3M, हाँ जी, और ये लिख दिया हमने 5M, हाँ जी। लेकिन आपको बाकी ट्रिगोमेट्री रेशियो निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, यानी कि आपको दो साइड दी हुई है, तीसरा नहीं दिया है, तो तीसरा तो निकालना पड़ेगा। तो एक हमारे बाबा है, कौन से, पाइथागोरस बाबा, बहुत दिलदार आदमी थे, करके चले गए, भुगतना हमको पड़ रहा है, ठीक है। पाइथागोरस बाबा, पाइथागोरस, उन्होंने क्या बोला, भैया तुम्हारे साथ दो साइड हो, तीसरा साइड ढूंढने का ठेका मेरा। दो साइड होना चाहिए, दो साइड हो तो तीसरा साइड ढूंढने का ठेका मेरा। तो देखिए बाय द पाइथागोरस, बाबा नहीं लिखेंगे भाई, वो तो खाली हमने इसी तरह बोल दिया, लेकिन बाबा नहीं लिखेंगे, नहीं तो ऊपर जाके बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम, H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो भैया H क्या है यहां पे, AC, P क्या है इसका, BC, और AB²। थोड़ा इज्जत देंगे, थोड़ा ब्रैकेट में को है इज्जत दो, थोड़ा गलतियां कम होगी, इज्जत देने का। AC कितना है, 5M, BC कितना है भैया, 3M, AB कितना है भैया, नहीं दिया है, वही तो फाइंड करना है, हाँ जी। तो 25M² 9M² प्लस AB²। लो भैया AB² को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, 25M² माइनस 9M कितना हो जाएगा, 16M²। AB बराबर √16M²। 16 कितना है, 16 का 4M, हाँ जी। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, निकल गया। कितने अच्छे हैं अपने पाइथागोरस बाबा, दो साइड दिया था, तीसरा साइड निकाल दिया है। तो भैया अब हम बाकी ट्रिगोमेट्री रेशियो निकालेंगे। cos A फॉर्मूला क्या था, एडजे अपॉन हिप्पो। क्या, हिप्पो। मम्मी यदि जा रही हो तो उसके सामने नहीं बोलना, तो बहुत लगेगी, हिप्पो। तो एडजे क्या है भैया, एडजे ए के लिए भैया AB है और AC है, हिप्पो। तो भैया AB कितना दिया है, 4M अपॉन 5M। तो MM उड़ी उड़ी, तो बचेगा कौन, 4/5।
हाँ जी। फिर cos A के बाद क्या निकालेंगे, tan A। दिलदार नहीं दिखाना है, साइन तो दिया ही हुआ है, एक्स्ट्रा क्यों काम करने का, नहीं करने का काम। ओप्पो अपॉन एडजे, तो भैया इसका ओप्पो कौन है, BC, अपॉन एडजे कौन है, AB, यानी 3m अपॉन 4m, mm कैंसिल क्या आया, 3m। अब इसका इनवर्स निकलेगा, साइन का क्या इनवर्स होता है, कोसेक ए। कोसेक ए का फॉर्मूला हाइपो या हिप्पो अपॉन ओप्पो। ओप्पो मोबाइल कितना अच्छा होता है, चाइनीज का माल है। चलो कोसेक, हिप्पो, हिप्पो क्या है भैया, AC है, और ओप्पो क्या है, BC। AC की वैल्यू 5 अपॉन 3m, कितना आ जाएगा, 5 अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस का सेक है, कॉस का क्या होगा, सेक है, तो सेक का फॉर्मूला हिप्पो अपॉन एडजे, यानी AC अपॉन AB, यानी कि 5m अपॉन 4m, यानी 5 अपॉन 4। फिर लास्ट में आ गया कोट का बारी, तो एडजे अपॉन ओप्पो क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC, यानी 4m अपॉन 3m, यानी 4 अपॉन 3। इस प्रकार से बाकी रेशियो निकल गए। तो आपको यही क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर कितने मार्क का पूछाएगा, CBSE बोर्ड वाले का तो 1 वर्ड में आने वाला है, हाँ जी, MCQ में आने वाला है। हाँ, और रही बात स्टेट बोर्ड की, गारंटी गवर्नमेंट की है, ठीक है, अभी दिलदारी नहीं दिखाई है, सब्जेक्टिव में आया तो 2 मार्क का पूछाएगा। ठीक है, समझ में आया, चलिए राइट डाउन, नोटेड इन योर नोटबुक, ओके।